आज 1 मई है। ये दिन मजदूरों को समर्पित होता है, यानी इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में 1 मई से 75,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार पोर्टल के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 28.5 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिन्हें मोहन सरकार ने आकांक्षी युवा नाम दे दिया है और इनकी गिनती में अब 75,000 बेरोजगार और जुड़ गए हैं। 18 से 20 साल की सरकारी सेवा के बाद प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी अब नए सत्र से उनका संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों को अभी भी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, लिहाजा अतिथि शिक्षक समन्वय समिति 10 मई को बैठक कर आगे की रूपरेखा तय करेगी और सरकार से बहाली की गुजारिश करेगी। मगर फिलहाल करीब 75,000 अतिथियों की छुट्टी हो चुकी है। क्या है ये पूरा मामला, क्या कहते हैं अतिथि शिक्षक और अब आगे क्या बन रही हैं संभावनाएं, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। किसने बोला 70,000? आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करो। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करो। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा क्या है? बात ठीक। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? अपना रवैया, अपना बर्ताव रखें। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के इस आदेश के मुताबिक सूबे के करीब 75,000 अतिथि शिक्षक अब घर बैठेंगे। उनकी सेवाएं 30 अप्रैल 2025 से खत्म हो चुकी हैं, यानी 1 मई से वो बेरोजगार हो गए। इनमें वो अतिथि भी शामिल हैं जो करीब 2 दशक से सेवाएं दे रहे थे। अब नए सत्र से इनकी नौकरी की जद्दोजहद फिर से शुरू होगी, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सूबे के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद होती है। पिछले साल इनकी भर्ती अक्टूबर-नवंबर तक चली थी, जब आधे से ज्यादा सत्र बीत चुका था। अतिथियों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सरकार इन्हें हर साल 30 अप्रैल से सेवा से मुक्त कर देती है, यानी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगते ही इनकी भी छुट्टी हो जाती है और जून-जुलाई से भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाती है, जो अतिथियों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं होता। अतिथि शिक्षक बार बार सरकार को सितंबर 2023 में किए शिवराज सरकार के वो वादे याद दिलाते हैं, जब शिवराज ने अतिथि शिक्षक महापंचायत में नियमितीकरण समेत सालाना अनुबंध और सीधी भर्ती में बोनस अंक देने समेत कई बातें कही थी। ये वादे 1.5 साल बाद भी जमीन पर नहीं उतर पाए हैं। अतिथियों की मांगे ये भी हैं कि सरकार अतिथि विद्वानों की तरह महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश दे और कैजुअल लीव समेत सरकारी स्वास्थ्य बीमा का फायदा दे। लेकिन मांगों पर गौर करना तो दूर, सरकार हर साल मई से इन्हें बेरोजगार बना देती है। हालांकि ये सब सरकारी गजट नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, लेकिन सवाल ये है कि जब स्कूलों में पहले से ही हजारों शिक्षकों के पद खाली हैं, तो सरकार कोई तर्कसंगत रास्ता क्यों नहीं निकालती ताकि शैक्षणिक सत्र बिना किसी कमी के पूरा हो सके। अब आपको सूबे में अतिथि शिक्षकों की कक्षावार संख्या और उनकी सैलरी बताते हैं। वर्ग 1 यानी कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले 15,000 अतिथि शिक्षक हैं, जिनकी सैलरी 18,000 रुपए प्रति महीने है। वर्ग 2 यानी कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 35,000 है और इनकी सैलरी 14,000 रुपए प्रति माह है। इसी तरह वर्ग 3 यानी 1ली से 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या है 25,000 और इनकी सैलरी है 10,000 रुपए प्रति महीने। यानी वर्ग 1, 2 और 3 के कुल 75,000 शिक्षक हैं जो अब सेवा से मुक्त हो चुके हैं। अब इनके पास नई भर्ती में शामिल होकर फिर से शिक्षक बनने की परीक्षा देने का ही रास्ता बचा है, जो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नौकरी से बाहर हुए हैं करीब 75,000 शिक्षक और नई भर्ती निकली है सिर्फ 10,758 पदों पर। इधर सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% पद दिए जाएंगे, यानी सीधे सीधे 50% आरक्षण, जिस पर अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सीधी भर्ती के ज्यादातर पद युवा उम्मीदवार ले जाते हैं और सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों का फायदा बोनस अंकों से जुड़ा हुआ है। सरकार ने हर साल के अनुभव के हिसाब से बोनस अंक देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अगर कम से कम सरकार ये वादा ही पूरा कर दे तो हजारों अतिथियों को काफी हद तक राहत मिल सकती है।
मगर डीपीआई के ताज़ा आदेश के बाद अतिथियों की चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं और वो अपने भविष्य को लेकर फिर से बड़े संकट में फंस गए हैं। हालांकि अतिथि शिक्षक संगठनों को अभी भी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने तमाम अतिथियों की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि अतिथियों की सेवाएं स्थायी शिक्षकों की तरह जारी रखी जाएं। समिति का तर्क है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का स्तर सुधारने और संवारने में अतिथियों का अहम योगदान है। वो बीते 2-2.5 दशक से सरकार के नियमों के मुताबिक स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं समिति के प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता ने बताया कि वो 10 मई को एक अहम बैठक कर आगे की रूपरेखा तय करेंगे, जिसमें सभी संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री समेत स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात कर अपने हितों की बात करेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।